नमस्ते एवरीवन। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कंपनीज जो मार्केट की हैं उनके मार्केट के बेसिस पे जो Q3 के रिजल्ट आए हैं उनको इस वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और अभी के टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज का जो Q3 का रिजल्ट है वो मार्केट में आ चुका है। बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके Q3 के रिजल्ट काफ़ी सही आए हैं, तो वहीं काफ़ी कुछ कंपनी ऐसी जिनके Q3 के रिजल्ट गलत भी आए हैं। तो मार्केट के बेस पे आपको पता ही होगा कि मार्केट में जिन कंपनीज का रिजल्ट अच्छा निकल के आता है तो उनके अंदर एक तेज़ी का माहौल भी बनता है। और काफ़ी सारी कंपनीज हमने देखा, जैसे एग्जांपल के लिए बात की जाए तो एमी ऑर्गेनिक की बात कर लें केमिकल इंडस्ट्री के बेसिस पे, या फिर हम बात करें सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी के हिसाब से जो वारी एनर्जीज़ है उसका रिजल्ट कल अब काफ़ी सही आया था Q3 का। उसके बाद आज ये 8% 10% तक भागा था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज है जिनके Q3 के रिजल्ट जब अच्छे आए मार्केट में तो Q3 के रिजल्ट में एक बड़ी ग्रोथ आने के बाद इनके शेयर प्राइस में भी एक बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिली। तो ये तो हमने बात की शॉर्ट टर्म की कि आज आपने कंपनी का रिजल्ट देखा और कल इसमें डिमांड बढ़ गई, वो एक नॉर्मल बात हो गई शॉर्ट टर्म की, कम अवधि के लिए। बट लॉन्ग टर्म के लिए देखें, लंबी अवधि के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट में जो कंपनी के रिजल्ट होते हैं उसमें वाई ऑन वाई के बेसिस पे, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इस बार कंपनी ने कितनी ग्रोथ दिखाई वो मायने रखता है। और ऐसे में कंपनी क्वार्टरली प्लस ईयरली दोनों बेसिस पे अपने रिजल्ट को अच्छे खासे ऊपर ला लेती है सेल्स प्रॉफिट में, तो वहाँ से कहीं ना कहीं डिमांड या फिर बोल सकते हैं वो कंपनी के प्रति इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको एक रीज़न मिल जाता है, एक वजह मिल जाती है। मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं आखिरकार क्यों इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करूँ, कंपनी में ऐसा क्या है, वो रीज़न आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में वो वाई क्लियर हो जाता है कि आपको ये कंपनी जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, इस कंपनी में जब आप पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा लगाने का रीज़न क्या है, वो आपको सबसे पहले जो वाई है उस कंपनी का वो निकालना पड़ेगा। और वो एक सॉल्यूशन बेस्ड वाई होता है। मतलब आप उस कंपनी में सोचोगे कि मैं इसमें क्यों पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को ये कंपनी क्यों पसंद आई, कंपनी में ऐसा क्या है जो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ऐसी कौन सी वजह है उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपके दिमाग में उस कंपनी के प्रति, उस कंपनी के बिजनेस के प्रति, उस कंपनी के फ्यूचर के प्रति एक अंदर से वाई क्रिएट करना पड़ेगा कि उसके पीछे जो आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, अपनी रुचि रख रहे हो कंपनी के प्रति, उसमें क्यों निकल करके आना चाहिए आपके दिमाग में। तो उससे आप एक सॉल्यूशन निकाल पाओगे और आप एक लॉन्ग टर्म के बेस पे, चाहे कंपनी में आप 3 साल के लिए हो या 5 साल के लिए हो, आपको एक विजन क्लियर होगा कि मैं कंपनी में 1 साल के लिए हूँ, 3 साल के लिए हूँ, 5 साल के लिए हूँ, लेकिन क्यों हूँ। कंपनी का क्या मैंने बिजनेस को अच्छा देखा है फ्यूचर के हिसाब से, या फिर कंपनी के मैं प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ को देख रहा हूँ, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट को देख रहा हूँ, या कंपनी के प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है। वो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। वो वाई के हिसाब से आप कंपनी का पहले क्यों निकालिए, वाई की मैं इसको चूज कर रहा हूँ, उसके पीछे का कारण क्या है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको आप पहले डिसाइड करोगे तो आपको मार्केट में दिक्कत नहीं जाएगी। ये एक बेसिक सी जानकारी जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, इसलिए मैंने आपको बताया। हो सकता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, तो उस सब के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। बट नए लोग भी वीडियोस को देख रहे होते हैं तो इसलिए जानकारी थोड़ी नए लोगोों के हिसाब से भी बतानी ज़रूरी होती है। नहीं तो कई लोग क्या देखते हैं, कंपनी का Q3 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, कंपनी ने ईयरली बेस पे भले ही उतना खास ना दिखाया हो, उसमें पैसा लगा देते हैं। तो पैसा लगाने से पहले आपको रिसर्च प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर जो Q3 के रिजल्ट आए हैं उनको फटाफट से न्यूज़ को हम देख करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी है मैरिको का Q3 का नेट प्रॉफिट आ चुका है। और मैरिको की बात की जाए तो ये FMCG कैटेगरी की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से काम करने वाली कंपनी है। और इसका प्रॉफिट बढ़ा है 4.2% से, जो कि 399 करोड़ के आसपास है। मार्जिन इसके डिक्लाइन हुए हैं। और इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे इनपुट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है, जिसकी वजह से इसके मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो इसके मल्टीपल ऑयल आप देखते होगे जो आप घरों में यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल वगैरह रहते हैं, नारियल का तेल वगैरह जो भी आप देखते हो, तो उसमें मैरिको के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे डेली लाइफस्टाइल के बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे तेल वगैरह भी आप देखते हो। उस तरीके से मार्केट के अंदर इनके प्रोडक्ट मल्टीपल हैं जहाँ से ये पैसा बनाते हैं। और इनके अंदर आप प्रॉफिट में ग्रोथ देख पाओगे तो यहाँ पे 15% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि 2794 करोड़ के आसपास की है। इबिट्टा इनका इंक्रीज हुआ है 4% के साथ में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। तो मार्केट वाइज देखा जाए तो यहाँ पे मैरिको अभी इन्वेस्टर के ध्यान में रहने वाला है। इसके अंदर डिविडेंड जो मिला है वो 3 रुपये 50 पैसे पर शेयर का मिला है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 7 फरवरी की रखी गई है। अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यह है आइनॉक्स विंड। इसका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है
और जो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है वो आप देख सकते हो 100x इंक्रीज हुआ है इसका, जो कि 116 करोड़ के आसपास का है और जो एस्टिमेट है वो बीट हुआ है। तो मार्केट वाइज अगर आप देखोगे, चीज़ों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के अंदर जो आपको प्रॉफिट बढ़ता नजर आएगा वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, 100x इंक्रीज हुआ है। और जो बोल सकते हैं रिजल्ट मार्केट के हिसाब से जो आइनॉक्स विंड का है काफ़ी सरप्राइज कर देने वाला है। और मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी अब काफ़ी लोगों के अटेंशन में रहने वाली है, क्योंकि नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है इसका। यहाँ पे आप 100 टाइम्स बोल सकते हो, यानी कि 100 गुना इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। जहां कंपनी 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही थी, कंपनी का प्रॉफिट सीधे 100 करोड़ पहुंच गया। 100 गुना प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ है। आप यहाँ पे देख पाओगे विंड टरबाइन के मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से काम करती है, और इसके अंदर जो हम प्रॉफिट पहले देख रहे थे वो था 1 करोड़ का। 1 करोड़ का प्रॉफिट अब 116 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और यहाँ पे मार्केट में जो एस्टिमेट था वो 102 करोड़ के आसपास का था। तो उससे काफ़ी अच्छे नंबर निकल के आए हैं। बॉटम लाइन से अगर देखें तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ निकल के आई है, और ऐसे में इनकी जो रेवेन्यू बढ़ी है वो 81% से बढ़ी है, 911 करोड़ के आसपास है, 503 करोड़ से। उसके अलावा EBITDA जो है वो एस्टिमेटेड जो नंबर है उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 92 करोड़ से 207 करोड़, 123 करोड़ ग्रो हो चुका है। मार्जिन एक्सपेंड हुआ है इनका 18 से 22% का, और नेट प्रॉफिट इनका बढ़ा है 1 करोड़ से 116 करोड़ के आसपास। तो खतरनाक रिजल्ट जो है आइनॉक्स विंड के अभी मार्केट में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगली कंपनी है छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, और इसके अंदर Q3 के रिजल्ट में नेट प्रॉफिट बीट हुआ है जो एस्टिमेट था उसके हिसाब से, और नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा है 33% के साथ में। छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये एक फाइनेंस कंपनी है, और नेट प्रॉफिट इनका जो ग्रो हुआ है वो आप मार्केट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो 1088 करोड़ के आसपास बाजार लगा रहा था, 1010 करोड़ के आसपास, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम इनका 33% से बढ़ा है, जो कि 2936 से लेकर के बात की जाए तो 2892 के बीच का ग्रोथ है। तो यहाँ पे वो 33% के आसपास, 33% की बहुत बड़ी ग्रोथ 33% में देखने को मिलती है। एसेट्स क्वालिटी जो है इसकी, ग्रॉस NPA रेशियो में बात की जाए तो ये आपको नजर आएगा 4%, 3.78% के हिसाब से देखा जाए तो प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा बड़ा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बाकी ओवरऑल जो कंपनी का फंडामेंटल है वो काफ़ी हद तक सही नजर आ रहा है। इन्वेस्टर के पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पर अभी छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पे अभी लोग फोकस हो सकता है, लेकिन कंपनी का NPA इंक्रीज, तो ये पॉइंट कभी कभी नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर देता है फाइनेंस कंपनीज में। पंजाब नेशनल बैंक, जिसको PNB के नाम से जानते हैं, इसके भी Q3 के रिजल्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखा जाए तो ये बढ़ा है 103% से, और 4508 करोड़ के आसपास का है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, और इसी वजह से स्टॉक भी ऊपर गया था 5% में। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करते हैं मार्केट के हिसाब से तो आप देख पाओगे कि कैसे यहाँ पर जो है PNB की बात करेंगे तो एक अच्छा खासा जंप नजर आ रहा है 103% का, जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो इस बैंक का नेट प्रॉफिट है वो 2223 करोड़ से 4508 करोड़ बढ़ा है। एक बहुत बड़ा नंबर अगर हम ग्रोथ में देखें प्रॉफिट के हिसाब से तो वो नजर आ रहा है। और इंटरेस्ट जो कमाया है इन्होंने काफ़ी अच्छा कमाया है, 27,000 करोड़ से जो देखा जाए तो 31,340 करोड़ के आसपास गया है। तो ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक का एक रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल के आया। तो ऐसे में कंपनी पे बात की जाए या बैंक पे बात की जाए, इस बैंक में काफ़ी बड़ा जो फोकस है इन्वेस्टर का वो रहने वाला है। तो यहाँ पर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो इस ग्रोथ के हिसाब से डेफिनेटली इन्वेस्टर के ध्यान में भी पंजाब नेशनल बैंक देखने को मिल सकता है। नेस्ले इंडिया, इसका भी Q3 रिजल्ट मार्केट में आ गया है। नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है 6% से ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, जो कि 696 करोड़ के आसपास का है, और 14 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को, जिसमें इसका कंपनी का शेयर खरीदा होगा उसको। नेस्ले आपको पता है कि ब्रांड वाइज तो आप जानते हो, मैगी वगैरह इसी के प्रोडक्ट हैं, चॉकलेट वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जो है नेस्ले बनाता है। नेस्ले इंडिया का जो रिपोर्ट आया है उसमें 6.2% से इसका जंप हुआ है क्वार्टरली बेस पे नेट प्रॉफिट, और एक अच्छी खासी ग्रोथ 655 करोड़ से 696 करोड़ के आसपास की इसकी रही है। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो नेट प्रॉफिट है वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम समझेंगे तो वो आपको एक 5% की ग्रोथ से नजर आएगा। 10 ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो 696 करोड़ के आसपास रहेगा। तो एनालिसिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू में 3.9% की ग्रोथ है, जो कि 4600 से 4700 करोड़ के आसपास का है, और क्वार्टरली रेवेन्यू इसका 3.9% से बढ़ा है। तो ऐसे में नेस्ले इंडिया पे भी डेफिनेटली बड़े इन्वेस्टर का फोकस अभी देखने को मिल सकता है। ये बात की जाए तो सन फार्मा की बात करेंगे तो ये जो है फार्मास्यूटिकल यानी कि फार्मा इंडस्ट्रीज दवाओं के बेसिस पे काम करने वाली कंपनी है, और Q3 का रिजल्ट इसका जो है 15% बढ़ा है। मार्केट के हिसाब से जो रिजल्ट है वो बीट हुआ है एस्टिमेट अगर हम देखेंगे सन फार्मा का। तो मार्केट वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उसमें आप देख पाओगे कि 2903 करोड़ के आसपास का इसका जो बात करें ग्रोथ है वो नज़र आ रहा है। प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है डिविडेंड वो 10 रुपये 50 पैसे के आसपास का है। तो मार्केट वाइज देखा जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली फोकस में यहाँ पर अभी ये कंपनी
आपको देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा रिजल्ट के लिए वेदांता भी काफ़ी चर्चा में रही। वेदांता का भी रिजल्ट आया Q3 का, तो इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट जंप रहा वो 77% का रहा, जो कि 3547 करोड़ के आसपास का है। और मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो वेदांता काफ़ी पुरानी कंपनी है और वेदांता के अंदर बिजनेस तो काफ़ी तगड़ा है, ये आपको पता है, एल्यूमिनियम और जिंक बिजनेस इनका जुड़ा हुआ है। और इसने जो रेवेन्यू बढ़ाई है 10% से बढ़ाई है, जो कि 34,968 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो अभी 38,526 करोड़ के आसपास है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो इबिट्टा बढ़ा है इनका, वो आप देख पाओगे 30% से इंक्रीज हुआ है, जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा ग्रोथ के साथ में। और यहाँ पर जो जंप कंपनी के अंदर प्रॉफिट वाइज से अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पर इन्वेस्टर का जो फोकस है वो वेदांता के बेस पे भी अभी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट के साथ जंप काफ़ी अच्छा आया है, चाहे एल्यूमिनियम का बिजनेस हो या जिंक इंडिया का बिजनेस हो, उसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट अपने नाम किए हैं। तो ये मल्टीपल कंपनीज है जिनके Q3 के रिजल्ट मार्केट के हिसाब से काफ़ी चर्चा में है और इनके जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बढ़ी है। तो जितनी भी हमने कंपनीज डिस्कस की इस वीडियो के अंदर, ये सारी की सारी कंपनीज की प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी नजर आई है और इसीलिए मार्केट में चर्चा में भी है। तो हमने इस वीडियो में इन स्टॉक की बात करें, कंपनी की बात करें, उसको चर्चा में लिया है, कवर किया है। बाकी ऐसी कोई एडवाइस नहीं कि आप इसको बाय ही कर लो, हमने एक नॉलेज के हिसाब से आपको बताया। अगर आपको मार्केट की नॉलेज लेनी है और आप नए हो, मार्केट आपको सीखना है, तो डेफिनेटली आपके लिए ई बुक काम आएगी। वो है मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के जरिए आप ई बुक तक पहुंच सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो और काफ़ी अच्छी जर्नी मार्केट की तय कर सकते हो एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेस पे ई बुक को पढ़ करके।